और चलिए खबरें अब कुछ विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले अब नजर डालेंगे दिल्ली पर। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में खुलने लगा है अब पराली का धुआं। दिवाली से पहले ही हवा काफी जहरीली हो चुकी है। AQI जो है वो लगातार गंभीर श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते प्रशासन और जनता की दोनों ही की चिंता जो है वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एक बार फिर से दिल्ली वालों को जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर होना होगा, क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली की आबो हवा जो है अब वो खराब होती जा रही है। लगातार AQI का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अब धीरे धीरे सुबह सैर पर निकलने वाले लोगों की संख्या जो है वो भी कम होती नजर आएगी। ये तस्वीरें आप दिल्ली की देख पा रहे हैं। अभी ठंड जो है वो पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही कोहरा हर तरफ नजर आ रहा है। दरअसल ये कोहरा कोई ठंड का कोहरा नहीं, बल्कि ये सिर्फ प्रदूषण की एक मोटी सफेद चादर है, जिसने पूरी दिल्ली को अपनी आगोश में ले लिया है। और इसी के साथ अब दिल्ली वालों की सांस लेना तक दुभर हो चुका है। और ऐसे में अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें जो हैं वो देखी जाएंगी, जब लोगों को आंखों में जलन की शिकायत होगी, साथ ही साथ सांस लेने में शिकायत जो है वो लेकर लोग पहुंचेंगे। हालात को ठीक करने की कोशिश प्रशासन लगातार करने का दावा कर रहा है, लेकिन कितनी सच्चाई है, जमीन पर फिलहाल नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये जानेंगे हमारे सहयोगियों से, जो कि लगातार जमीनी स्तर से हमें अपडेट दे रहे हैं। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, नोएडा से हमारे सहयोगी महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ गए हैं। और चलिए सबसे पहले रुक करेंगे गाजियाबाद का। अनिल, लगातार आप गाजियाबाद से पोल्यूशन को लेकर अपडेट देते हैं। आज AQI की अगर बात की जाए तो क्या दर्ज किया गया है गाजियाबाद में AQI? देखिए, गाजियाबाद की बात करें तो हालात फिर एक बार फिर से बद से बदतर होने लगे हैं। क्योंकि मैं बद से बदतर इसलिए कह रहा हूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। क्योंकि 230 फिलहाल का दर्ज किया गया है। कुछ इलाकों का, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी का है, वहां पर 250 के पास जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। फिलहाल हमारी टीम जो है आनंद विहार पहुंच गई है। आनंद विहार की स्थिति भी हम बताएंगे। पहले गाजियाबाद की स्थिति हमने बताई, किस तरीके का हालात है। और आनंद विहार बिल्कुल सटा हुआ है, दिल्ली का वो एरिया है, बिल्कुल गाजियाबाद के नजदीक पड़ता है। और क्या हालात बने हुए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले किस तरीके की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। 370 एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ का आनंद विहार का दर्ज किया गया है। तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा किस तरीके से सड़कों पर धुंध की जो चादर है वो आपको दिखाई देगी। फिलहाल नजदीक में तो नहीं है, पर आप दूर दूर तक आप देखेंगे तो धुंधला धुंधला सा आपको दिखाई देगा। वजह यही है क्योंकि लगातार जो हमारे वातावरण में बेहद खराब श्रेणी का प्रदूषण जो है वो घुलता जा रहा है। वजह है लोगों की कई लापरवाहियां भी सामने आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, खुले में झाड़ू लगाना, और साथ ही ये कहा जाता है कि लगातार छिड़काव किया जाएगा, पर उस तरीके से छिड़काव सड़कों पर नहीं किया जाता है। हालांकि ग्रैब के नियम लागू कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे नहीं हैं। और सड़कों पर किस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो मैंने आपको दिखाई, किस तरीके से लापरवाही, लोगों की लापरवाही भी देखी जाती है। और साथ ही ग्रैब के नियम लागू होने के बाद जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उन पर रोक लगा दी जाती है। यदि उनमें काम करना है तो ग्रीन कपड़ा लगाकर ही काम करेंगे। तो मैंने किस तरीके से आपको दिखाया आनंद विहार का ये हाल, क्योंकि ये सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया रहता है। क्योंकि पिछली बार भी 400 से पार इस एरिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया था। तो जरूरी है लोगों को अवेयर करना। इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर ये बता रही है आखिरकार किस क्षेत्र का कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स है। यदि आप उस क्षेत्र में जा रहे हैं तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है यदि आप इस तरीके के क्षेत्र में जा रहे हैं जहां पर बेहद ज्यादा पोल्यूशन है तो उस पर आप मास्क जरूर लगाइएगा। तो इस तरीके के हालात बने हुए हैं। और सबसे पहली एक बात और मैं बता देता हूं, जो दिल्ली के सबसे ज्यादा एयर पोल्यूटेड जो क्षेत्र है वो मैं आपको बताता हूं। अलीपुर जो है 304 दर्ज किया गया है। और साथ ही आनंद विहार की, जैसे कि मैंने बताया, तो 340 दर्ज किया जा रहा है। और बुवाना की बात करें तो 329 दर्ज किया गया है। और बुराड़ी जो है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड क्षेत्र बताया गया है। और मुनका 375
दर्ज किया है। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को स्क्रीन के माध्यम से भी लगातार हम दिखा रहे हैं। जरूरत है तो इस ओर विशेष ध्यान देने की और अपना विशेष ध्यान रखने की, क्योंकि अधिकारी अपने लेवल पर काम करेंगे पर आम जनता को भी इस तरीके के कदम उठाने पड़ेंगे। यदि घर से बाहर निकले तो मास्क पहने, और यदि घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो फिलहाल 1 या 2 महीने रोक सकते हैं तो उस काम को रोक दीजिए, क्योंकि हालात एक बार फिर से बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्योंकि दिवाली भी नजदीक है, कई रोक भी लगा दी जाती है पटाखों पर, उसके बावजूद भी पटाखे जलाए जाते हैं। तो दिवाली के बाद स्थिति और खराब हो सकती है, इस तरीके का अनुमान भी जताया जा रहा है। फिलहाल 3 दिन तो बिल्कुल राहत नहीं है, क्योंकि वायु की जो गुणवत्ता है वो उसमें सुधार नहीं आने वाला है। पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से ये जानकारी दी गई है। 3 दिन और जो है क्रिटिकल बने रहने वाले हैं। जी बिल्कुल अनिल, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी हालात जो हैं ऐसे ही बने रहने वाले हैं और एक बार फिर से जनता को, दिल्ली एनसीआर की जनता को एक बार फिर से मास्क का सहारा लेना होगा, एक बार फिर से मास्क का हाथ थामना होगा और इसी के साथ इस सर्दी को भी निकालना होगा। आदित्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं नोएडा के हालातों पर, जहां से हमारे सहयोगी महेंद्र माही लगातार अपडेट देते रहे हैं पॉल्यूशन को लेकर। महेंद्र, आज नोएडा का AQI क्या कुछ कह रहा है? महेंद्र, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल देखिए, अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पूरे दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू हो चुका है। और ये ग्रैप 1 लागू जब होता है जब पॉल्यूशन का लेवल 200 के पार पहुंच जाता है। यानी कि नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, हर जगह जो स्टेज 1 है वो लागू हो गया है। ऐसे में अगर आज नोएडा के AQI की बात करें तो यहाँ अलग अलग इलाकों में AQI दर्ज किया गया है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में 260 दर्ज किया है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो वहां 270 280 दर्ज किया गया। तो ऐसे में अब हालात बद से बदतर हो चुके हैं। हम पहले ही बता रहे थे कि आने वाले समय में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के करीब पहुंच जाएगा, जो कि स्थिति अब दिखती नजर आ रही है। दूसरी बात, पॉल्यूशन को कम करने के लिए नोएडा प्राधिकरण या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण या पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग कर क्या रहा है? तो देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग तो केवल चालान काट रहा है उसको, जो कि उसका वही काम है, हर साल वो यही करता है। इसके अलावा कोई अवेयरनेस कैंपेन अगर बात करें तो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग के द्वारा नहीं किया जाता। और प्राधिकरण की बात करें तो प्राधिकरण सुबह के वक्त 10 बजे के बाद जो है पानी का छिड़काव करता है, उसके बाद वो छिड़काव करना भूल जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी अगर पानी का छिड़काव होता है कि तो वो है अर्ली मॉर्निंग उन्हें पानी का छिड़काव करना चाहिए। यानी कि सुबह 5 या 6 बजे पानी का छिड़काव करना चाहिए, जिससे जो आम जनता सुबह के वक्त अपने दफ्तर निकलती है, जो बच्चे अपने घर निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी पॉल्यूशन से राहत मिलेगी। क्योंकि अधिकारी हैं तो 10 बजे से पहले सो कर नहीं उठते और उससे पहले वो काम नहीं करते। तो वो एक ये शुरू से आदत हो चुकी है। क्योंकि देखिए, आने वाला समय दिल्ली एनसीआर का कह सकते हैं कि गैस का चैम्बर में तब्दील हो जाएगा। आप सड़कों पर बाहर निकलेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी आंखों में जलन हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। और कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। ऐसे में शाम के वक्त, कल देर शाम हमने देखा किस तरीके से जो रात का वक्त है उस टाइम पॉल्यूशन नोएडा में तकरीबन 340 पहुंच गया था। यानी कि सुबह और रात का जो समय है सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाला समय होता है। इसलिए कोशिश करें जो आपके घर में बच्चे बुजुर्ग हैं उनको अगर बाहर ना भेजे खेलने कूदने के लिए। जो आपके घर में बुजुर्ग है जो सुबह शाम पार्क में टहलने जाते हैं या एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो कुछ दिनों तक उनको स्किप कीजिए। क्योंकि डॉक्टरों का भी साफ तौर पे कहना है कि जो खतरनाक हवा है जिसमें तमाम तरह के पॉल्यूटेड डस्ट है, उसको कहीं ना कहीं इनहेल करने से आपकी तबियत बिगड़ सकती है। और हमने देखा पिछले साल भी और उससे पिछले साल भी लगातार नोएडा एनसीआर के तमाम इलाकों में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो तकरीबन 500 के पार पहुंच जाता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को इसमें सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, एक प्लान बनाने की जरूरत है, वो जो कि 365 दिन काम करे। ये नहीं कि सितंबर के महीने में केवल वो प्लान लागू किया जाए। क्योंकि देखिए, दिल्ली एनसीआर और नोएडा के तमाम इलाकों में आप देखेंगे तो 24 घंटे कंस्ट्रक्शन चलता है। यहाँ बड़े बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े मॉल है, तमाम तरह के इंस्टीट्यूट। तो ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन चलता है उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करता है तो उस पर ग्रीन कवर लगा के कंस्ट्रक्शन करे। क्योंकि हम बार बार ये अपील करते हैं कि जितने भी लोग हैं उनको भी थोड़ा अवेयरनेस करना होगा। क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमारा घर का काम ना रुके और इसी बीच सारा काम होते रहा, मगर उनके चक्कर में और उनकी लापरवाही के चक्कर में जो पॉल्यूशन है उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ देखिए, सरकार अब एक दूसरे पे आरोप लगाना उन्होंने शुरू कर दिया है। और आपने देखा किस तरीके से, चाहे यमुना नदी की बात करें या तमाम जो आसपास की नदियां हैं दिल्ली से जो कनेक्टेड है,
वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है। तो एक तरफ हम खराब हवा तो इनहेल कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम गंदा पानी भी बहुत ज्यादा पी रहे हैं। ऐसे में जरूरत है तमाम एजेंसियों को, खासतौर पे हमने देखा एनजीटी की बात करें या पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग की बात करें, केवल सितंबर के महीने में ही एक्टिव होते हैं। उससे पहले मुझे लगता है ये तमाम जो एजेंसियां हैं, इनको अपना जो दफ्तर है, जो अपना ये ठेका है, पूरा बंद कर देना चाहिए। क्योंकि 365 दिन अगर ये एक्टिव नहीं रहेंगे तो नोएडा दिल्ली के जो लोग हैं वो जहरीली हवा लेने को मजबूर होंगे। सोचिए जो लोग बाहर से आते होंगे इंडिया गेट घूमने, या जो लोग बाहर से आते होंगे नोएडा जैसे बड़े शहरों में काम करने, तो उनको कैसा एहसास होता होगा कि हम किस क्षेत्र में, किस इलाके में जहां जहरीली हवा हम लोग इनहेल कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं, जिनके यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 के आसपास होता है, जब वो नोएडा आते हैं या दिल्ली आते हैं तो वो साफ तौर पे कहते हैं कि भाई साहब आपका जो शहर है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है और बहुत ज्यादा वहाँ जो आंखों में जलन होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये दुख इस साल का नहीं है, ये हमेशा होता है। पिछले 5 सालों से आप लगातार देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा है बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ऐसे में जो सरकार है, तमाम एजेंसियां, अब उनको एक सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। ये नहीं कि बस सितंबर के महीने में आपने पेपर लिया, आपने मीटिंग की और आप पानी का छिड़काव करा रहे हैं, आप पेनल्टी लगा रहे हैं, आप तंदूर जो होटल में तंदूर है उनको बंद करा रहे हैं, कोयले की जो मशीन होती है उसको बंद करा रहे हैं। जब तक आप 365 दिन काम नहीं करेंगे, नोएडा और दिल्ली की जनता एक तरीके से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। क्योंकि देखिए अभी और फेस्टिवल आने वाले, उसके बाद जो स्थिति है बस से बदतर हो जाएगी। यानी कि चारों तरफ केवल आपको जहरीला धुआं दिखेगा, सड़कों पर धुंध दिखेगी। अगर आप बाहर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि सड़कें हैं जो विलुप्त हो चुकी है, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं वो बिल्कुल गायब हो चुकी होंगी। कोहरे के साथ जो धुंध का असर होता है वो देखने को आपको मिल जाएगा। खासकर पे आप नोएडा एक्सटेंशन की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें या यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, तो आपको कोहरा तो दिखेगा, मगर उसके साथ साथ आपको जो धुंध है, धुंध की जो मोटी चादर है वो आपको नजर आएगी। और कहीं ना कहीं वो पॉल्यूशन की एक लेयर होती है जिसको नोएडा दिल्ली के जो लोग होते हैं हर दिन आप फेस करने लगे। पिछले एक बिल्कुल सप्ताह से हमने महेंद्र, देखा किस तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल महेंद्र, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक सफेद मोटी चादर जो है वो दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों पर साफ तौर पर देखी जा रही है। जहरीली हवा की ये चादर है जिसके तले दिल्ली एनसीआर के लोग सांस लेने पर मजबूर हैं और इसका कोई समाधान निकलता जो है वो नजर नहीं आ रहा है।